मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम निकले हैं और जा रहे हैं महाकुंभ, वहाँ से आगे का टूर। और यहाँ कैस्पी से मिल रहे हैं। आप क्या रोड पे बैग छोड़ के आ गए? हमने अंदर की तरफ रखा है। फीलिंग सो बैड इसको छोड़ के जाने का। कैशपू, सुरेश रोड में भी लेके जाता है इसको, बाहर ले जाता है रोड में। मैं बैठ रही आगे, आई एम सिटिंग फ्रंट। तो यहाँ हम निकल पड़े हैं एंड जुगल एज यूजुअली इज टू एक्साइटेड। रीच दादर स्टेशन, अभी खुली किए हैं, सामान चढ़ा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सामान हो गया था हमारे पास से, 4 बड़े बड़े बैग्स थे, तो फिर इसलिए हमने इनको लिया और हम लिफ्ट से उतर रहे हैं। और स्टेशन पूरा खाली पड़ा है। हमें लगा कि स्टेशन में बहुत भीड़ होगी फॉर प्रयागराज, बट स्टेशन इज़ फुल एम्प्टी। जैसे जुगनू तो इतना एक्साइटमेंट रहता है, बाप रे, सो एक्साइटेड। तुमको? तो हम जा रहे प्रयागराज। तो यहाँ हमारी ट्रेन में करीब 2-2:30 बजे से पूरा एसी बंद है। तो रिपेयर करने को गए तो कहते हैं कि बहुत बड़ा मेजर फॉल्ट है, तो मैकेनिक कर नहीं पाया, तो पूरे ट्रेन का एसी ऑफ कर दिया। जहाँ जाकर लाइट मतलब फैन वैन सब ऑफ है, सिर्फ लाइट चल रही है। चार्जिंग पॉइंट भी नहीं चालू है। तो अभी यहाँ पे भूसावल आया, यहाँ पे कैरी चेंज होगा और सब होगा, इससे लोग यहाँ जमा है। तो 11:20 की हमारी ट्रेन थी, तो 2:30-3 बजे के करीब से तब से हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है। पूरा ट्रेन का एसी उड़ गया था हमारा और साइड के 2-3 डब्बे का। तो फिर सबका एसी उड़ गया, तो पूरा ट्रेन का बंद था। तो हमारी तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि पूरा बंद। जनरल में तो आप कम से कम हवा खा सकते हो, इसमें तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो नया इंजन लगाया और पूरे ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी आ गया और एसी भी चलने लग गया है। तो आजकल साफ़ सफाई का इतना ध्यान रखते हैं, हर कहीं पर भी आप अगर कंप्लेन करो तो तुरंत आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ मोदी जी। और यहाँ पे सनसेट का टाइम है, तो भूसावल से सनसेट देखिए पहाड़ों से, तो आपने बहुत देखा है। तो सवेरे एग्जैक्ट टाइम पे हम लोग प्रयागराज पहुँच गए थे। इस स्टेशन में हम उतरे तो हमें लगा कि बिल्कुल भीड़ नहीं आ रही। लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, टीवी में ऐसे ही दिखाते इतनी भीड़ है, तो हम आराम से चल रहे हैं। हाँ, यहाँ देखा तो देखिए आप, ये 3 टायर एसी है, इसके बाहर जनता ऐसे खड़ी है, ठोक ठोक के अंदर जा रही है। जबरदस्ती है, वो देखो क्या हुआ। तो ये ट्रेन का लास्ट स्टॉप था आसनसोल। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने दर्शन किए एकदम घुस के चढ़ रहे थे, मतलब बुरी हालत कर दी थी इन्होंने। मतलब 3 टायर में तो पूरे एक सीट पे 6-7 लोग बैठे हुए थे। अभी हम लोग बाय ऑटो वी आर गोइंग, हमें एक इलेक्ट्रिक ऑटो मिल गया था। गाड़ियाँ यहाँ पूरी तरह से बंद है, तो या इधर आप बाइक से जा सकते हो, या और अगर अर्ली मॉर्निंग जा रहे हो बिफोर 11 o'clock शायद, तब तक आपको ऑटो मिलेगा, अदरवाइज़ वो भी नहीं मिलेगा, तो आपको बाइक लेना पड़ेगा। और हमको गली नुक्के से निकाल के लेके जा रहे हैं ऑटो वाले। उन्होंने 1000 रुपीज़ लिया था हमारे ऑटो के लिए। और स्कूटी में अगर आप जाओगे या बाइक में तो 500 रुपीज़ है पर पर्सन। और स्टेशन से हमारा जो परमात्म निकेतन का कैंप था, इट वॉज ओनली 7 किलोमीटर्स, तो 7 किलोमीटर्स का उन्होंने 1000 रुपया लिया और बाइक का 500 रुपया। सोचिए, लूट बचा के रखी इन लोगों ने। तो हम लोग जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग तो चले जाते हैं, बट और पब्लिक के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हमारा परमात्म निकेतन है जो आपने देखा, वहाँ से एंटर किया तो ये यज्ञ का इन्होंने हॉल बना के रखा। यहाँ यज्ञ होता है, पूजा होती है, सब होता है। और हर साल इनका लगता है, प्रयागराज में कैंप लगता है। और उनका मेन आश्रम तो ऋषिकेश में है, जहाँ पे हम जाके रुकेंगे 2 दिन के बाद। राधे श्याम कहिए, जागे बेदी राधे श्याम कहिए, बेदी रहिए। राधे श्याम कहिए, सीताराम कहिए, जागे बेदी राधे श्याम कहिए। किया विमानो त्र्यंबकं यजामहे, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्।
मृत्योर्मोक्षे यमामृता स्वाहा। तो अभी हम जा रहे हैं रिसेप्शन से अपने रूम का कीस लेके। तो यहाँ अलग अलग ब्लॉक्स बनाए, यमुना ब्लॉक है, गोमती है, गंगा है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट। आप जिस टाइप का टेंट लोगे उस हिसाब से आपको डालेंगे। तो ये पहला टेंट हमारा था। इट वॉज अ बेसिक टेंट, 2500 रुपया पर पर्सन फॉर 1 नाइट। तो हम 3 थे तो हमारा 7,500-8,000 रुपया था, 8,000 के करीब 3 लोगों का फॉर 1 नाइट। तो ये बेसिक टेंट है। दिस इज़ ओनली फॉर लेडीज़। और साइड वाले टेंट में जेंट्स थे। तो हमारे साथ 4 फॉरेनर्स थे और मैं और त्विषा, तो 6 बेड थे एक टेंट में। बट टेंट की ये बात है कि यहाँ पे बिल्कुल भी फ़ैन नहीं था। दिन में इतनी गर्मी है यहाँ पे, इवन रात को भी इतनी गर्मी और इतने मच्छर है कि हालत ख़राब हो जाएगी, एकदम मतलब पक जाओगे, इतना हीट है यहाँ पे। तो इट वॉज टू मतलब एग्जॉस्टेड एंड एग्जॉस्टिंग कि ये रूम में रहना मतलब इम्पॉसिबल था। ये जो कमरे दिख रहे हैं ना आपको, ये सिंगल, ये सरस्वती ब्लॉक एंड ऑल, इसको बाहर से इससे जूट से कवर्ड किया गया है और इस तरह के बनाया गया है। ये 7,500 या 8,500 रुपये वन मैन, एक आदमी का था, कपल रूम था ये। बट वी डिडंट टुक दिस, तो हमने ये लिया कि एक ही रूम के लिए। बट यहाँ पे नॉइस भी बहुत आता है क्योंकि जस्ट गंगा जी के साइड में है ना, तो पूरे रात पूरे दिन आप गुमशुदा लोगों की यही सुनते रहोगे, क्या कहते हैं कि ये गुम हो गया, वो गुम हो गया, मतलब 24 घंटे। एंड पुलिस के जो भी मैसेजेस आते हैं वो सब यहाँ स्पीकर्स लगा के रखा है, फुल डे फुल नाइट। बाप रे, इट वॉज हमारे तो हैरेसमेंट हो गया, मतलब सो भी ना पाओ। एक तो दिन में इतनी गर्मी और मच्छर रात के टाइम। ये देखिए व्यू, देखिए रूम का, ऐसे 6 बेड है, बेसिक है। तो मैंने उनको बोला कि आप लोगों ने फ़ैन क्यों नहीं, इतना गर्म है। कहते लास्ट ईयर फ़ैन दिया था बट शॉर्ट सर्किट हो गया, बहुत सारे टेंट्स जल गए थे, इसलिए इस साल ले दिया है। ये है वॉशरूम। इट वॉज अ कॉमन वॉशरूम। वी थॉट के हमारे पैकेज में इंक्लूड है, बट ये पैकेज में इंक्लूड नहीं था। तो लेडीज़ का अलग था, जेंट्स का अलग है। ये लेडीज़ के इतने सारे वॉशरूम्स बनाए थे। और यहाँ भीड़ नहीं रहती है, क्लीन रहता है क्योंकि यहाँ कोई इतने लोग आते नहीं हैं। हर कोई आके एक ही दिन में दर्शन करके चला जाता है। एंड इट इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो। अभी शाम को हम लोग निकल गए थे उसी समय गंगा में देखने, गंगा जी के किनारे देखने के लिए कि कैसा है। तो इस तरह से यहाँ पे लोग बैठे हुए थे नहा धो के, एकदम कलरफुल, मतलब जो फेयर का वाइब होता है ना, मेले का वाइब, वैसा था। हेलो, वेलकम टू प्रयागराज। तुषार शर्मा, हेलो। ये ना अनाउंसमेंट है, स्पीकर बेटी गुम हो गई तो हेलो 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 चालू है। तो वैसे मुंबई के बाहर आते ना, तुमको ऐसा दिखता है, पता है? हाँ, सही है। ड्रेसिंग होती है ना इंडिया। कौन गुम हो गया पता नहीं इसका। तो इतना अनाउंसमेंट रहता है सवेरे से 24/7, क्योंकि ये तो पब्लिक तो फुल डे नाइट आती है यहाँ। तो गुमशुदा लोगों का तो अनाउंसमेंट कहीं बंद ही नहीं, माइक दे देते लोगों को। तो जो लोग चीखते चिल्लाते हैं, बाप रे, मतलब हालत ख़राब हो गई मेरी तो सुन के। पर जो वाइब थी ना, वो एक्सपीरियंस करने लायक है। वहाँ पे जो छोटे छोटे गांव से लोग आते, इतना सामान लेके सर में लेकर आते, कलरफुल साड़ियाँ पहनी है। एंड देखिए हर जगह से कलरफुल, फुल ऑफ कलर्स। हाँ, तो दिस कलरफुल ना मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। जुगल को था कि अरे इतनी भीड़ है। मैंने कहा ये भीड़ है, ये तो बिल्कुल भी नहीं। सिंदूर, अलग अलग टाइप के सिंदूर लोग बेच रहे हैं, तो लोग सिंदूर ले जा रहे हैं, पूरा सिंदूर लगा के रखा है। तो एकदम डिफरेंट वाइब था वो। तो हमारा सनातन धर्म और जो हमारे फेस्टिवल्स है या जो भी पर्व टिके बिकॉज ऑफ दिस मासेस, नॉट बाय द क्लासेस। क्योंकि ये लोग जो हैं गाँव से, छोटे शहरों से आते हैं, इनमें इतनी स्ट्रांग आस्था रहती है अपने रिलीजन को लेके, अपने सब फेस्टिवल्स को लेके। इतने घंटे ये लोग खड़े रहते बिना क्रिप किए, बिना कंप्लेन किए। और पूरा का पूरा काफिला निकलता है इन लोगों का, 20-20 लोग, 25-25 लोग एक साथ आते हैं और सिर्फ 4-5 बैग्स रहते हैं। मतलब सेल्फ सफिशिएंट है ये लोग, विदाउट कंप्लेनिंग एनीथिंग। तो दिस आर द मेन पिलर्स ऑफ आवर सनातन धर्म। हमें नहीं है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। होना चाहिए, आपने कहा क्या फिश? आपका तो मार्केटिंग अच्छा करते, उसको बोला मेरी मम्मा को इस पे जंप मारना है, ये वाले इस पे जंप मारना मुझे, ये मिकी माउस में करेगा अलाउ मुझे पूछ। मैं बोलूँगी रख ले। सबसे ज्यादा काम यहाँ पे ना ये गुमशुदा लोगों का ही है। मतलब 1 सेकंड दे नॉट सिटिंग, कंटिन्यूस उनका चालू है, ये गुम हो गया, वो गुम हो गया है।
आपके लिए अनाउंसमेंट करवाएंगे। मैं घूमने होने वाली हूँ रजत कुमार, अरे कुमारी। यार बात करी सुनिए, ओ पापा ही हैज वो सच का सांप है, असली स्नेक है। अरे बेचारे को क्या पिलाया है, सोया हुआ है एकदम बुरी हाल में। हाँ बच्चे, आपकी माता जी धन्यवाद। एकदम ठंडा क्यों हो गया ये इतना मुर्दार क्यों है ऐसे? एकदम ठंडा हुआ है। आ जाओ चलो चलो। इसका स्किन निकालने वाली है। ये सांप का ना भी स्किन निकलने वाला था। देखिए धीरे धीरे इसका स्किन निकलेगा ड्राई होके, और कंटिन्यूस आपको अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा होगा मेरे पीछे। अभी आ रहा, अभी वहाँ से महाराज जी अभी आए, थोड़ा घूमन दे, वापिस आएंगे। तो लोगों का उत्साह देखिए और आपको वाइब फील हो जाएगी किस तरह का वाइब है यहाँ पे। फुल फेस्टिवल, मतलब इतना अच्छा लग रहा था सब लोगों को देखते हुए। लोग चेंज भी यहीं पर कर ले रहे थे। और ये यमुना नदी का तट है, ये यमुना नदी है। तो हम लोग ने यहाँ पे नहीं नहाए क्योंकि हमें जाना था त्रिवेणी संगम में। तो जिनको नहीं पता है या मतलब इट वॉज वेरी फार ऑफ ऑल्सो फ्रॉम हियर अरिल घाट। हम ये अरिल घाट है जहाँ पे हम रुके थे। तो ये अरिल घाट से यमुना नदी का यमुना नदी है, यहाँ पे गंगा जी नहीं रहती है। बट वो लोग बोल रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आप जहाँ पे भी घाट है वहाँ पे नहाइए, क्योंकि ये सब गंगा नदी ही है एंड गंगा नदी का ही पानी आता है यहाँ पर। और 144 ईयर्स के बाद जो ये संगम हुआ है, जो ये प्लैनेट्स का जो अलाइनमेंट हुआ है, वो कहीं पे भी घाट में नहाइए, इट विल बी द सेम एवरीवेयर। तो बहुत लोग यहाँ पे भी नहा रहे थे और हर जगह अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि आप सब जगह नहा सकते हो, हर जगह पे गंगा नदी का ही घाट है, यहाँ पे भी आप नहा सकते हो, क्योंकि हर जगह अनाउंसमेंट हो रहा था। ये देखिए लोग बेच रहे हैं सामान, एकदम कलरफुल चीज़ें। वो डब्बे भी ग्रीन कलर, जिसमें आप गंगा नदी जी का पानी ले जा सकते, यमुना जी का। तो मुझे तो ऐसा कलरफुल और ऐसा मेला जैसा देखने में बड़ा अच्छा लगता है। जुगल बोलते बहुत क्राउड हो गया, बट ये मुझे तो नहीं लगा कि चांद गेट बोलते हैं इसको। यहाँ पे शाम के टाइम पे परमात्मा निकेतन का ये गंगा आरती भी होती है और यहाँ बहुत सारे आपको साधु मिल जाएंगे जो आपको लूटेंगे। तो ये बोट्स है जहाँ जो आप ले सकते हो और आप मेन त्रिवेणी संगम में जाओगे। तो हम भी अभी बोट्स लेने के लिए जा रहे हैं टूवर्ड्स द मेन बोट पॉइंट। तो अभी हमको एक आदमी मिला था, तो हमने उसको पूछा कि बोट, इसीलिए हमसे पूछा कि आपको चलना है बोट पे। हमने कहा लेके चलो, कितना लोगे? तो बोलता 20। मैंने कहा 20 क्या? कह रहा 20,000। मैंने कहा 20,000? हमारे तो ऐसे बोलने, तुम्हारे बोलने से पापी दूंगे हमारे। तो ऐसा लूट बचा के रखा है लोगों ने। यहाँ पर बोट्स का ना काफिला लगा था, एकदम कलरफुल बोट्स है देखिए। बट ये बहुत लूटते हैं ये लोग, बाप रे। संगम चलेंगे, ग्रुप में जाएंगे भैया। आइए एक आदमी का दो। 1,000 बोला तो हम 1500 रुपये दीजिए। 15 तो नहीं कम करवाना। तो अभी 1500 रुपये पर पर्सन देख के हम तीनों बैठ गए हैं। तो पूरे एक बोट्स का काफिला लगा है एकदम यहाँ से पीछे तक, और हमारी बोट एकदम नदी के एकदम स्टार्टिंग में थी, एज में। तो यहाँ से जो बोट वो निकालेगा बाहर, तो वो सिर्फ यही लोग कर सकते हैं। दे आर रियल एक्सपर्ट इन दिस। सच में कलाकार लोग हैं ये, मानना पड़ेगा इनको। किस तरह से निकालते, बोट्स हाथ से धक्का दे दे के जगह बनाते हैं पानी में से और फिर निकालेंगे वो। बट इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जैसे अभी आप देखोगे हमारे साथ हुआ है। वो लाल शर्ट वाला आ रहा है पीछे से अपनी बोट, और वो जुगल के सर पे लगने ही वाला था कि बोट वाले ने बचा लिया जुगल के सर को आगे करके, और ऊपर से अपनी गलती मानने के बजाय हमसे बहस कर रहा है। भैया अभी इनके सर पे लगता करना पड़ेगा ना, क्या लेट होना, एक दूसरे बैठे तो हैं क्या? सबको करना है ना, बात न कर, लग जाता तो क्या? अरे आप देख के चलाओ ना। पीछे वाला देखेगा ना, आगे वाला थोड़ी देखेगा।
तो प्रयागराज में 4 घाट है मेन, जहाँ पे आप नहा सकते हो। तो हम अरिल घाट में रुके हैं, वहाँ पे यमुना नदी जी है, तो गंगा जी नहीं है, तो हम उस तरफ जा रहे हैं बोट से, जहाँ पे त्रिवेणी घाट है। वहाँ गंगा, यमुना एंड सरस्वती लुप्त है, वो दिखाई नहीं देती है। तो एक ब्लैक वाटर है यमुना जी का, गंगा जी का वाइट वाटर है, तो उसका संगम होता है, और सरस्वती जी नीचे से आती है। तो ये सब बोट्स में कितने कलरफुल ड्रेस पहन के लोग जा रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले जुगल डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, फिर हम उनका फ़ोटो निकालेंगे। तो सब बोट आके यहीं पे रुकती है, त्रिवेणी संगम बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे उतरते लोग, यहाँ पे गंगा में स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, और सबके सब बोट में 10-12 जितने लोग हैं सब उतर के नहाते हैं। तो कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है आने जाने में सब। तो यहाँ देखिए आप, सब जगह बोटों का काफिला लगा है, जुगल नहा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग जाएंगे। और वन ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये डुबकी मारना। और बहुत ठंडा पानी था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। पर आप अगर इस जगह पे स्नान नहीं किए हो, आप कोई भी घाट पे स्नान किए हो इस टाइम पे प्रयागराज में, तो उसका भी सेम इम्पोर्टेंस। आप ये मत सोचिए कि आपने संगम में स्नान नहीं किया है। बहुत लोग नहीं कर पाए जिनको नहीं पता था, बट इट्स ओके। आपकी जो भाव है वो इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ों से ज़्यादा। तो आप सोचिए कि आपने गंगा नदी के संगम में स्नान किया। यहाँ मैं और त्विषा दोनों गए हैं स्नान करने के लिए, एंड बोट्स तो ऐसे आती जाएगी आपके ऊपर, एंड यहाँ हम डुबकी लगा रहे हैं। बहुत ठंडा पानी था। तो मेरे सब सब्सक्राइबर्स की तरफ से मैंने भी डुबकी लगाया आपके लिए। भैया जो हमें बोट पर घुमाए हैं, तो इनसे हम लोकल पूछे, बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं। तो बता रहे थे कि जब कोई VIP आते हैं, मोदी जी आए थे ना, तो क्या हुआ था बताओ। मोदी जी आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो जाती है, प्लस नाव बंद किए जाते हैं, पूरी नाव के हिसाब से ना पब्लिक सिटी के होता है ना, जो जैसे कि कोई भी VIP गेस्ट आता है तो नाव बंद की जाती, कोई दुर्घटना ना हो, अन्य व्यक्ति आके कोई कुछ करे ना, इसी कारण से नाव बंद हो जाती है। और अच्छे से स्नान हो, उन लोग स्नान होते ही वो लोग चले जाते हैं, तुरंत नाव खुल जाती है। पूरा फुल रहता है। वो नाव मोदी जी आते हैं, और स्नान वाले दिन, पर वाले दिन हमारे यहाँ ऊपर से मोदी जी फूल भी बरसाते हैं यात्रियों को, पर इतना स्नान को, हाँ यात्रियों को बरसाया जाता है ना, मेन स्नान वाले दिन यात्रियों को दर्शन करते हैं। यहाँ पे घूमने के लिए किला है, अकबर किला है, लेटे हुए हनुमान जी हैं, अच्छेवर वृक्ष है, मंदिर है, बहुत ऐसी चीज है हमारे प्रयागराज में। इंसान आए तो खुश होकर जाता है, निराश होकर। तो एक स्टोरी भी ऐसी कि सीता माँ ने अपने ससुर राजा दशरथ के लिए पिंडदान यहाँ से किया था। उन्होंने बोला कि यह शुभ मुहूर्त अगर इसमें पिंडदान नहीं होगा तो उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो राम जी और लक्ष्मण जी सामान ढूंढने, पंडित को ढूंढने गए, तब तक सीता ने अपने हाथ से पिंडदान कर लिया था। तो ये भैया हमको वो इस कहानी बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा औरत पिंडदान नहीं कर सकती, सब पुराने ज़माने में तो सब करते हैं माता जी। अगर हम कहते हैं हम भूखे हैं, आपने बाबूजी नहीं कहते आप हमको खाना नहीं खिलाएंगे, मन सुखी है ना, आत्मा खुश रहे, बस उनको चाहिए था हमें वक्त पे हो जाए मेरा पिंडदान, बस मोक्ष मिल जाए। तो आज के पंडितों ने हमें उलझा दिया इन चीज़ों में, अदरवाइज माँ सीता जी ने भी अपने ससुर का पिंडदान किया था। दीदी जैसे कि बहुत भीड़ थी, एक दिन में 5-6 लाख यात्री स्नान किए हैं। हम बसंत वाले दिन, बसंत पंचमी 6 से 7 लाख यात्री स्नान किए। शिवरात्रि में और होगी, लेकिन शिवरात्रि में और होगा ना, और होगा। जैसे कि जो मोदी के राज में इतना सुविधा मिल गई है, 2013 में ऐसी सुविधा नहीं दी गई थी, इसमें उतना दुर्घटना भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। 2025 में मैं आया था 2013 में, इतनी भीड़ नहीं थी, मगर भीड़ अमावस वाले दिन वाला पुल टूट गया था, 18 नंबर पुल, कई यात्री मृत्यु हो गई थी। इतना सुविधा पुल नहीं बनाया जो मोदी के राज में पुल बना दिया है। किसी भी चीज का सुविधा नहीं है, एकदम सुविधा पुल व्यवस्था है, एकदम साफ सफाई से कर्मचारी की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, नाकाबंदी में पुलिस लगे हैं। आपको किसी भी चीज की सुविधा नहीं होगी, आपको तकलीफ हो आप प्रयागराज में बताइए, वहाँ पे चिकित्सालय बनाया गया मिलिट्री कैंप पर। तो लंच टाइम तक हम लोग आ गए थे, तो अभी हम लंच कर रहे हैं यहाँ पर। ये डाइनिंग हॉल है परमार्थ निकेतन का। प्योर सात्विक फूड रहता है, बिना लहसुन प्याज का, तो बच्चों को और हमको इतना पसंद नहीं आया था।
एंड टेस्ट भी इट इज़ वेरी बेसिक टेस्ट, इसलिए हम लोग चूड़ा का पैकेट में घर से बना के लाई थी, वो डाल के हम खाते थे। तो परमार्थ निकेतन के जस्ट बाहर आते ही मेन परमार्थ आश्रम है जो भी बन रहा है एट प्रेजेंट, रोड के जस्ट ऑपोजिट में। इस तरफ ये देखिए जो दिख रहा है ना आपको, ये परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे ऋषिकेश में है वैसे ये बन रहा है लैंड में। तो यहाँ पे भी रूम्स बनेगा जहाँ पे आप हमेशा के लिए रह सकते हो। जहाँ टेंट्स पे हम रह रहे हैं वो ओनली फॉर द कुंभ के लिए बनाया गया है, सेटअप किया गया है, अदरवाइज ये बन रहा है हमेशा के लिए। यहाँ आपको इतने लोग बैठे हुए दिखाई देंगे क्योंकि किसी की ट्रेन है, किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं है अभी, तो वो लोग यहीं पे रुके हैं रात को, शायद या फुल डे खुला रहता है। ये बात है कि इलाहाबाद में फैसिलिटीज़ बहुत दी है गवर्नमेंट ने, रेलवे ने इतना अच्छा बंदोबस्त करके रखा है कि अगर आपका रिजर्वेशन है तो ही आप प्लेटफॉर्म में जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते हो। फिर जहाँ हर जगह भंडारा लगा के रखा है लोगों ने, फिर पुलिस हर चप्पे चप्पे पे पुलिस है जो आपको गाइड करती है, 8-8 10-10 पुलिस, मतलब पुलिस की तो पूरी फौज लगी पड़ी है एंड सब आपको हेल्प करेंगे। आप जो भी आप उनसे पूछोगे ना, दे विल टेल यू वेरी नाइसली, आपको पूरी तरह से सहायता की जाती है। तो इस तरह का सब बंदोबस्त बहुत है। जैसे एंट्रेंस पे शिव जी का स्टैचू आपको परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में दिखता है, वैसे सेम टू सेम यहाँ भी दिखाई देगा एंड यहाँ लाल हनुमान जी भी बनाए गए हैं। तो बहुत बड़ा स्पेस है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। तो यहाँ हमारी डिस्कशन हो रहा है कि इस साल एनिवर्सरी में कहाँ जाएंगे। तो जुगल बोल रही है कि एनिवर्सरी में वापस आएंगे तब तक ये बन जाएगा। तो मैं बोल रही हूँ मैं तो मंदिरों में नहीं आने वाली, मैं तो बैंकॉक या थाईलैंड जाऊंगी। बैंकॉक जाने की जरूरत नहीं। हाँ, सिर्फ मसाज कराने तो बैंकॉक जाने की मेरे को जरूरत नहीं है। विल गो टू बाली और श्रीलंका समवेयर। वहाँ जाएंगे, यस, हाँ, बट दैट इज डिफरेंट। थाईलैंड कहाँ है, बैंकॉक की बाली कहाँ है? तो परमार्थ निकेतन की स्थापना 1942 को हुई थी। तब से ये अपना सोशल ह्यूमैनिटेरियन काम करते आए हैं, लोगों की सेवा करना, हॉस्पिटल्स है इनके, योगा सेंटर्स है, बहुत सारी चीज़ें ये लोग करते हैं और रिलायंस भी इनको हेल्प करते हैं। गले में लपेट की वीडियो ले, इतना बड़ा भाग मेरे गले के निशान पर इतना बड़ा भाग तो काटेगा नहीं, काटेगा नहीं, आराम आराम। ओह माय गॉड, इधर देखो, हैशटैग 5 रुपए तेरी गर्दन के निशान पर हैशटैग ले ले मां। तो परमार्थ निकेतन से बाहर आए, हमने सोचा कि रोड में जरा घूमते, तो हमें ये भैया मिले, इनके पास था नाग, तो जबरदस्ती त्रिशा के गले पे डाल दिया। सेकंड टाइम वापस जब डाला उन्होंने, और एकदम टाइट कर रहे थे सांप को, नाक को एकदम टाइट कर रहे थे। बोलते कि गले में जो निशान आएगा उसका 500 रुपये, तो नहीं निकालूंगा मैं गले से। तो इस तरह से लूटने वाले आपको बहुत मिलेंगे, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अभी भीड़ बढ़ने लग गई है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी आप बहुत सारे लोग देखेंगे आपको जो स्नान करने आए हैं। इसे भी संगम घाट कहा जाता है। तो चांद द्वार है, चांद द्वार के यहाँ पर परमार्थ निकेतन की तरफ से गंगा आरती होती है शाम के टाइम। जाओ कि आपने देखा होगा कल कैटरीना कैफ ने और रवीना टंडन जी ने गंगा आरती की। अभी हम बाइक पे जा रहे हैं इनके साथ, मनोज यादव के साथ, यहाँ लेटे हुए हनुमान जी के यहाँ। बहुत ज़्यादा रश है तो हम बाइक पे जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी से सवाल नहीं उठता, कोई ले जाने तैयार नहीं है। तो मैं और शिक्षा दोनों जा रहे हैं क्योंकि बाइक राइड गोइंग टू बड़ा लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। हम 3 लोग हैं बाइक पे चला रहे हैं। तो मैडम संगम कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर पे लेके हुए। तो हम मनोज भैया के साथ जा रहे हैं लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। आपको पता है कि और कोई व्हीकल्स जा नहीं सकते हैं, तो हम इनके साथ निकले हैं दोनों मतलब जुगल तो नहीं आए हमारे साथ। तो ये जो नया ब्रिज है उसके ऊपर इस तरह की लेज़र लाइटिंग होती है। तो ये एक स्टूडेंट है जो क्लासेस में भी जाते हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और ये काम भी करते हैं। तो हम गुजर रहे हैं और हमको पूरा हिस्ट्री बता रहे हैं, कौन कौन सी जगह देखने लायक है एंड ऑल। तो इन्होंने हमसे 1500 रुपीज़ लिया था, लेके गए थे हमको और वापस लेके आए थे। बहुत मिलनसार, बहुत कल्चर लड़का था ये। भगवान करे जो एग्ज़ाम दे रहा पास हो जाए, उसको बहुत अच्छी नौकरी मिले। तो मनोज ने हमको ऑपोजिट रोड में छोड़ा, तो हम रोड क्रॉस करके अभी वॉक करना स्टार्ट करे पीपल के पेड़ से। उसने बोला सीधे चलते रहो तो आपको मिल जाएंगे लेटे हुए हनुमान जी। तो लोग जैसे चल रहे, तो हम उनके पीछे पीछे हम भी चल पड़े हैं। पापा का गमछा वो वाला नहीं। तो यहाँ अलग अलग गेट्स बने हैं जहाँ से लोग गुजर रहे हैं।
तो हम जितना आगे बढ़ रहे हैं तो उतनी भीड़ बढ़ती जा रही है आगे। सेकंड गेट है, कौन सा गेट आया पता नहीं। मैं तो सच में बहुत, मेरा दिमाग खराब हो गया था। ईशा को जोश चढ़ा है कि लेटे हुए हनुमान जी देखने का है, इसके लिए हम इतना दूर आए हाँ हैं। ये तो देखेंगे ना। और यहाँ पे इतना रश है ना, मैं तो अभी 4-6 घंटा, मतलब आप मम्मी को ही भीड़ देखेगी जस्ट बाय द वे। बाय द वे भीड़ मम्मी हर पुलिस वाले को पूछ रही है कि यहाँ पे भीड़ क्यों नहीं है, भीड़ क्यों नहीं है। मैंने कहा, ठीक है भीड़ देखनी है तो मैं लेके जाती हूँ घर के चिल्लाने पास। में भीड़ में बेवकूफों की तरह। एंड वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, सोचो अभी भीड़ इतनी है तो वहाँ पे लाइन भी रहेगी मंदिर के लिए भी। रश देखिए आप, कितनी भीड़ है। एंड बंदोबस्त तो बहुत अच्छा है, फुल लाइटिंग है। एंड और रात को आप 4 बजे 2 बजे भी अगर आप अकेले चल रहे हो ना तो भी बिल्कुल सेफ है। ये 3rd या 4th गेट आया, हम इससे क्रॉस कर रहे हैं अभी मिरेकल हो गया। हम भगवान जी के दर्शन करके वापस भी आ गए थे कि हम लोग कोई दूसरी गली से निकले, वहाँ पे पुलिस खड़ी थी और वहाँ से एंट्री थी, तो हमने पुलिस वाले को रिक्वेस्ट किया तो एक साथ भीड़ को भेजा उन्होंने अंदर, तो उसमें हम भी घुस गए। तो मैं हनुमान जी को बहुत मानती, तो मैं उनको बोल रही थी कि हम आपके पास आए हैं, अभी आपकी मर्ज़ी है दर्शन करवाने या नहीं करवाने हैं, इट इज़ अप टू यू। तो फिर हनुमान जी की कृपा हुई और हमने दर्शन कर लिए लेटे हुए हनुमान जी का। अभी हम वापस आ रहे हैं और 1 घंटे की हमने आरती भी अटेंड किया वहाँ खड़े रह के। बनारस की गलियों से निकाल रहे हैं, ये इनको सब पता है, आइडिया है। हम स्कूटी से नहीं जाते ना तो पहुँचते ही नहीं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हमको निकलने का यहाँ से, आज हमारी ट्रेन है 8:40 टू ऋषिकेश। तो जुगल और हम लोग पता किए हैं, एक टैक्सी बुक किए हैं, 12 किलोमीटर का वो लोग लिए हैं हमसे 3000 रुपया। तो सोचिए रेट्स कितने हाई हुए हैं यहाँ के। तो हम यहाँ से निकल गए परमार्थ निकेतन से। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है जिसका ये लोग मनमानी फीस चार्ज करते हैं। देखिए, तो ये सब स्टोरीज मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जो है पहाड़ी गर्ल शीला 2.0। ऐसे बने रहे हमारे साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।